अब ये कौन घूम रहा है हवेली में इतनी रात को? हे देवा, ये तो देवसू का भी नहीं लग रहा। कहीं नागेश सेठ ने हमला करने तो नहीं भेजा अपने आदमियों को? लेकिन ये तो अकेला है। अकेले क्यों आएगा इतने रात को, वो भी लोगों पे हमला करने? ये तो नागेश सेठ का बेटा अमरीश है। ये यहाँ क्या करने आया है? कहीं किसने देख लिया इसे तो यही मार डालेंगे। और सुनो सुनो सुनो, तभी उन्होंने कहा कि मुझसे तो और नहीं होगा। भाभी बहुत देर हो गई है, चलो ना सोते हैं। इतनी जल्दी? अरे कभी कभार तो ऐसे बैठ के गप्पे मारने का मौका मिलता है। थोड़ी देर बैठो ना, बातें करते हैं। ए सुनीता, तू इतनी जल्दी कैसे थक गई? तेरी तबीयत खराब है क्या? तबीयत तो ठीक है, आप भी ना, बस यूं ही नींद आ रही है। अभी अभी तो शादी हुई है, तो तुम्हें तो देर से सोने की आदत होगी, है ना भाभी? वही तो। सुनीता, सच बता, गणेश तुझे सुबह सुबह जल्दी उठा देता है क्या? वो जीजी, बात ये है ना, आप लोग समझ जाइए ना, आप सब लोग मिलकर मुझे क्यों सता रहे हो? मतलब तू पेट से है? ओह वाओ, कांग्रेचुलेशन। वैसे ये खबर तो तुमने बहुत अच्छी दी, और एक बात तो माननी पड़ेगी, इन दोनों को बहुत जल्दी थी। थोड़ा टाइम रुक नहीं सकते थे? हाँ सुनीता, तुम दोनों ने इतनी जल्दी क्यों की? कुछ दिन रुक नहीं पाए तुम दोनों? उत्तरा, ये तो रुक जाती, लेकिन हमारा गणेश कैसे रुकता? इतनी सुंदर बीवी जो मिली है। ए सुनीता, बता ना, कैसे हुआ, कब हुआ? आप भी ना। अच्छा बेटा, तुम काम करो और हम सवाल भी ना पूछें, क्यों भाभी? अरे अरे, मत सताओ मेरी बहू को। एक तो वो गनिया पूरी पूरी रात इसे सोने नहीं देता, तुम लोग तो सोने दो। काकी, तो एक काम करो, आप ही बता दो कि सुनीता तो शर्म के मारे पानी पानी हो रही है। हाँ, वैसे तो बड़ी शर्म आ रही है, और रात भर जो चूड़ियों की खनक मुझे सोने नहीं देती। सच? मुझ सुनीता, तू ना चूड़ियां उतार लिया कर। देख, तेरी वजह से तेरी सास को कितनी तकलीफ होती है। बस बसु, इसीलिए मैं तो अपनी पायल भी उतार देती हूँ। लेकिन तेरी तो अभी उम्र है, तेरे अपने बच्चे हो सकते हैं। अगर राघो जी चाहे तो मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि तेरी झोली भी वो जल्दी से भर दे। क्या फोन बंद है? ये गवार गौरी ने अपना फोन बंद किया हुआ है, और मैं यहाँ इतना रिस्क लेकर आया हूँ। पता नहीं कहाँ गायब रहती है गति। शांत शांत, एमबी शांत।
ये मत भूल तू गौरी को बहुत प्यार करता है। अब यहाँ आ ही गया हूं तो एक प्यारी सी किस्सी जरूर लेकर जाऊंगा। बट मेरे को तो ये भी नहीं मालूम कि गौरी का रूम कहाँ है। उफ, गौरी गौरी गौरी, कितना तड़पाओगे तुम अपने आशिक को। ये अमरीश गौरी का नाम क्यों जाप रहा है? पता लगाना ही पड़ेगा। शोर मचाया ना तो मारा जाएगा। और अगर शोर नहीं मचाए तो? ये तो मैं सोचूंगी। लेकिन ये बता, तू यहाँ तेवसू में इस हवेली में क्या कर रहा है? अब ये मनहूस कहाँ से टपक पड़ी यहाँ पर? क्या बोलूंगा इसको? चुपचाप बता दे, वरना शोर मचा के ना सबको जगा दूंगी। बोल, यहाँ क्या करने आया था? मैं यहाँ किसी को मारने नहीं, बल्कि किसी से मिलने आया था। प्लीज आप मेरे को मारिए मत। अरे भाग गया? है, कोई बात नहीं, वापस आएगा जरूर। आज जिससे मिलने आया था उसे मिल जो नहीं सका बेचारा। गौरी गौरी के नाम की माला जप रहा था। वाह देवी, तेरी पेट की गुड़गुड़ ने कितना बड़ा फायदा कर दिया तेरा। हे राम, मेरे बेचारे भवराव को यहाँ जमीन पे सुलाया इन्होंने। अरे रे, ये तो नालायक गन्या है, फुकटखोर कहीं का। सोते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे भावराव। मुझे यहाँ ऐसे देख के कितने खुश होंगे। कहीं यही मुझे अपनी तरफ ना खींच ले। ये तो कामचोर सांबा ही होगा, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। ये तो पक्का राघव ही होगा, सोते वक्त भी। यही मेरे भावराव होंगे। देवी, वो तुम्हारा पति। क्या करूं? 16 साल से तुमसे दूर जो रही हूँ, पहचाना ही नहीं। इतनी रात को भूतों की तरह क्या घूम रही हो? सुनो, यहाँ आओ, एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। आओ। सुबह करते। पेट में गुड़गुड़ हो रही है, आओ ना। क्या तुम्हें पूरा यकीन है देवी वो नागेश सेठ का बेटा अमरीश ही था? धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। अब देवी बोलेगी तो सच ही बोलेगी ना। अरे वो अमरीश ही था। अरे मैंने उसे बहुत बार देखा है सीमा पर। जब नागेश सेठ
सेठी साहब को मिलने आते थे ना, तब उनके पीछे पीछे रहता था तुम हिलाते हुए। मतलब अमरीश गौरी से मिलने आया था? नहीं, वो मुझसे मिलने आया था। क्या आप भी ना। अरे वो गौरी से ही तो मिलने आया था। मैंने खुद सुना है उसको गौरी का नाम जपते हुए अपने कानों से। इसका मतलब अमरीश और गौरी के बीच यही तो खबर है। वरना इतनी रात को इतना जोखिम उठाकर कोई अपनी माँ से मिलने तो नहीं आएगा ना। मुझे तो लगता है कि आग ना दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। आजकल मैं गौरी के व्यवहार में कुछ बदलाव देख रही हूँ। अरे पता है तुम्हें, मुझे तो ऐसा शक है कि उसके पास वो वाला यंत्र नहीं जो आपके पास था। मोबाइल फोन? हाँ, और उसने वो कहीं अपने कमरे में छुपा कर रखा हुआ है। क्या बात है, मुझे तो लग रहा है कि भगवान खुद हमें वहीनी साहब के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कह रहे हैं। वहीनी साहब के दोनों बच्चे उनके दुश्मन नागेश के बच्चों के प्यार में पड़ गए। हाँ, क्या खबर सुनाई है देवी तूने, वाह। वही तो। लेकिन एक बात याद रखना देवी, तुम्हारा पेट चाहे जितना भी गुड़गुड़ कर ले, किसी को इस बात की कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अरे देवा, मतलब और एक बात अपने पेट में छुपा के रखनी पड़ेगी। हाँ, अगर हमें अपनी मंजिल को पाना है तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा देवी। एक बात ध्यान से सुनो, हमें गौरी पे नजर रखनी होगी। वो कब अमरीश से मिलती है, कहाँ मिलती है, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। अब जाके सो जाओ, किसी ने हम दोनों को यहाँ देख लिया ना तो वापस से पंचायत लग जाएगी। जाओ। आज फिर से जाके उस सेठी साहब के साथ सोना होगा। चलो, कोई बात नहीं। एक बार मुझे सेठानी बन जाने दो, फिर देखना रोज उस सेठी साहब को ना जमीन पे सुलाऊंगी। देख लेना, तेरी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। कन्या, क्या कर रहा है तू? गांव में पानी ऐसे ही कम है, व्यर्थ मत कर, कम पानी में नहा। हाँ हाँ समझ गया, सब समझता हूँ मैं, बच्चा नहीं हूँ मैं। मुझे पता है पानी कम है या ज्यादा गांव में। और हाँ, एक बात बता जरा, ये मैंने पहले भी देखा है, ये तू आजकल गोविंदा से कैसे बात करने लगा है? मैंने तुझे कई बार देखा है गोविंदा से बदतमीजी से बात करते हुए। बाजीराव, बच्चों से प्यार से बात की जाती है, गुस्सा नहीं करते उन पे, समझा? तुझे बड़ा ज्ञान हो गया बच्चों के बारे में? अभी तक तो हम ही ठीक से बड़े नहीं हुए हैं। सुन, अपने बारे में सोच, तू बड़ा नहीं हुआ होगा, मैं तो हो गया बड़ा। और एक बात ध्यान से सुन ले, अगर तूने मेरे बच्चे से ना एक शब्द भी गलत बोला तो खबरदार, गणेश राव से बुरा नहीं होगा कोई, समझ ले बात। तू बाप बनने वाला है? तू बाप बनने वाला है? मैं बाप बनने वाला हूँ। तू बाप बनने वाला है? तू बाप बनने वाला है? मतलब मैं चाचा बनने वाला हूँ। हाँ, तू चाचा बनने वाला है। हट। तूने भी बाजी मारी ली। अरे मेरे बाजीराव, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? उदास नहीं हो तो क्या हूँ? हाँ, मेरे सारे दोस्त बाप बन गए हैं और मैं शादी कर चुका हूँ, लेकिन मेरी सुहागरात ही नहीं हो रही। इसका मतलब तेरी अभी तक सुहागरात नहीं हुई? मतलब इतनी पहलवानी करने का कोई फायदा नहीं। बहुत हंसी आ रही है तुझे? हाँ, इधर आ। मैं नहीं आ रहा। इधर आ। नहीं। अब अगर तू मेरी परिस्थिति पे हंसा ना, यही डुबो के मार दूंगा। नहीं हंसूंगा। आप गणेश राव, बाजी राव पे कभी नहीं हंसेगा। बाजी, तुझे इस परिस्थिति से निकालने के लिए ना कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ कन्या, कुछ तो करना पड़ेगा। सोचने दे। सोच सोच। माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल बनाना पड़ेगा?
लेकिन कैसे? देख बाजी, तेरे कमरे का माहौल तो मैं बना दूंगा, लेकिन आगे का युद्ध तुझे ही लड़ना पड़ेगा। संभाल लेगा ना? हाँ हाँ आखिर मुझे भी तो चाचा बनना है। हाँ। सदा सुहागन रहो। ये थाली तो ठीक है ना? आज मायरी ने पहली बार हम दोनों को आशीर्वाद दिया। हम दोनों को कहा दिया, सिर्फ तुम्हें दिया। सदा सुहागन रहो, इसका मतलब तो गारंटी हो गई ना कि तुम्हारी उम्र मुझसे तो लंबी ही होगी। लेकिन अगर हमारी सुहागरात ऐसे ही टलती रही ना, तो ये आशीर्वाद भी मुझे जिंदा नहीं रख पाएगी। तड़प तड़प के यहीं मर जाऊंगा मैं। हमारे शहर में कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। मुझे ना खट्टे फल बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा बेशर्म हो रहे हो तुम। पंडित जी, पूजा आरंभ कीजिए। ये एक विशेष पूजा है जो हम अपने देवसु को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं। अब सभी विवाहित महिलाएं इस पूजा को आरंभ करने के लिए कृपया इस कुंड के चारों तरफ आकर खड़ी हो जाएं। किंतु ध्यान रहे, इस पूजा में गर्भवती महिला भाग नहीं ले सकती। बहुत अच्छे। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः खा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब सभी महिलाएं अपनी आंखें बंद करके अपने पिता के नाम सहित अपने कुल गोत्र का नाम बताएं। पिता का नाम नारायण राव, गोत्र पाराशर। पिता का नाम काशीदेव, गोत्र अंगिरस। पिता का नाम माधवराव, गोत्र भारद्वाज। बेटा, तुम भी अपने पिता और गोत्र का नाम लो। अगर मुझे अपने पिता का नाम ना पता हो तो? बेटा, पिता का नाम किसे पता नहीं होता। अब मुझे नहीं पता पंडित जी अपने पिता का नाम, इसलिए अपने कुल गोत्र का नाम भी नहीं पता। क्या मैं उनके बिना पूजा नहीं कर सकती? इसको अपने पिताजी का नाम नहीं पता, ये कैसे संभव हो सकता है? बेटा, तुम्हारे पिता जीवित तो है ना? पंडित जी, मैं नहीं जानती। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कौन है।
यदि ऐसा है तो मुझे भी क्षमा करना बेटा। शास्त्र विधि के अनुसार इस पूजा में भाग लेने वाले हर सदस्य को अपने पिता और गोत्र का नाम लेना आवश्यक है। मैं तुम्हें इस पूजा में भाग लेने की अनुमति नहीं दे सकता। मुझे भी क्षमा करना बेटा। मैं तुम्हें इस पूजा में भाग लेने की अनुमति नहीं दे सकता। अनुमति नहीं दे सकते? लेकिन मैं भी इस गांव का भला चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ पे बारिश हो। ये कोई रीजन नहीं हो सकता कि आप मुझे इस पूजा में ना बैठने दें। प्लीज। प्रगति, तुम हमारे गांव के लिए अच्छा चाहती हो, ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा विधि और प्रथा को नहीं बदला जा सकता। तुम इस पूजा में शामिल नहीं हो सकती।